हेलो दोस्तों। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल railway_0114। आज है भारत देश का आज़ादी दिवस। आज ही के दिन भारत देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और आज 80वीं वर्षगांठ है। 2026 में 80वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। और ये मेरा तिरंगा झंडा है ये गाड़ी पे, और तिरंगा बिल्कुल शांत है, छोटे छोटे धीमे धीमे लहरा रहा है। और ये जो हमको स्वतंत्रता मिली है उस पे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो मैं स्वतंत्रता दिवस पे उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि या ट्रिब्यूट देना चाहूँगा जो देश के लिए अपने बलिदान दिए, प्राण न्यौछावर किए हैं। क्योंकि आज जो स्वतंत्र है हम, तो वो वजह उन शहीदों की है। तो ये जो लुसेंट बुक है उसमें कुछ भारत के महान शहीदों के नाम दिए हैं और मैं ये सभी शहीदों के नाम इसमें बोलना चाहूँगा कि खुदीराम बोस ये पहले शहीद है जो 18 वर्ष की उम्र में मरे हैं। ऐसा शहीद पहले शहीद हुए हैं 18 साल की उम्र में। सबसे कम उम्र में इन्हीं को फांसी दी गई थी। उसके बाद राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ये चारों है। ये 9 अगस्त 1925 काकोरी ट्रेन एक्शन, जो पहले काकोरी ट्रेन षड्यंत्र था उसका नाम चेंज करके यूपी सरकार ने एक्शन किया है। तो उसमें ये चारों को या तो किसी ने खुद ने सुसाइड किया या फांसी दी गई थी। इसके बाद उधम सिंह, इसको भी गिरफ्तार किया था, गोली मारने के कारण गिरफ्तार हुए, फिर उनको फांसी दी गई थी, ये भी शहीद हुए थे। भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, इनके बारे में तो हम जानते ही हैं। बहुत लोग सब कोई भगत सिंह बनने को बोलते हैं कि हाँ, देश के लिए जब भी नाम आता है तो भगत सिंह बहुत पहले नाम आता है। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों बटुकेश्वर दत्त ये असेंबली में बम फेंकने के कारण के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। चंद्रशेखर आज़ाद, मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी बोस, दामोदर चापेकर, मदन लाल ढींगरा, वासुदेव बलवंत फड़के, करतार सिंह सरावा, अनंत काहेनारे, विष्णु गणेश पिंगल, सूर्य सेन, हरकिशन, शांति घोष एवं सुनीति चौधरी, वीणा दास, ब्रज किशोर चक्रवर्ती, असीत भट्टाचार्य, जगन्नाथ शिंदे, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ये 1928 में जब साइमन कमीशन के इधर से बोला कि साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे, तो इन्होंने ही साइमन कमीशन को जाने का विरोध किया था और इन्होंने वो उसी में शहीद हुए। उसमें इस पे लाठीचार्ज हुए थे और उस लाठीचार्ज की वजह से ये शहीद हो गए थे। लेकिन इन्होंने जो काम किया था वो बहुत ही तारीफ़े वाला किया था, क्योंकि उसके बाद साइमन कमीशन इंडिया में नहीं आया, वो चला गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कुशाल कोम्बर एंड सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को तो हम जानते ही हैं, जो आज की इंडियन आर्मी, एयरफोर्स जो भी है, भारत की सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वो सुभाष चंद्र बोस की बदौलत है। वो नहीं होते तो आज शायद हमारे भारत देश की जो फौज है वो नहीं होती। अभी ये देख सकते हो, हम इसमें लिखा हुआ है 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई थी, जिसे कांग्रेस समिति के 3 जून 1947 की बैठक में स्वीकार कर लिया गया था। भारत देश को आज़ाद होने के टाइम 1946-47 के आसपास सहमति मिल चुकी थी कि भाई हाँ, आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बीच भी बहुत सारे अड़चनें आ रही थी, क्योंकि 2 पॉलिटिशियन, जैसे इंडिया में भी बहुत सारे पॉलिटिशियन थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। तो उनमें से एक मोहम्मद अली जिन्ना, उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत पूरे पॉलिटिक्स में सबसे गंदा कैरेक्टर अगर किसी इंसान का रहा है तो वो मोहम्मद अली जिन्ना का था। उनकी हड़दंग या जिद्दीपन की वजह से भारत 2 राष्ट्रों में विभाजित हुआ।
महात्मा गांधी तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भारत 2 राष्ट्रों में विभाजित हो, लेकिन फिर भी हुआ। उसके बाद देखो ये लिखा हुआ है 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया था। 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास कर दिया गया था। 18 जुलाई 1947 को उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन भारत एंड पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। दोनों डोमिनियन को पूरी स्वतंत्रता संप्रभुता सौंप दी जाएगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना होगी। दोस्तों ये मतलब ये जो पढ़ने में हम लोग लग रहे इतना आसान है, पढ़ लिया ठीक है, लेकिन ये जो हाल हुआ था 14 अगस्त को, कभी आप गूगल करना या देखना, मतलब बहुत ही गंदा सीन हुआ था। इंडिया और पाकिस्तान के लोगों में बहुत हड़कंप मची थी, मार धाड़ हुई थी। 4000 लोग ऐसा डाटा बताता है नूआखली पश्चिम बंगाल में आज ही के दिन मारे गए थे, यानी 14 अगस्त की नाइट में और 15 अगस्त को आज ही के दिन मारे गए थे। तो ये बहुत कि भाई ठीक है आज़ादी तो मिली, लेकिन उन लोगों की तो जान चली गई। 4000 लोग बहुत होते हैं और पश्चिम बंगाल में, और आज भी वहाँ पे मतलब ये चीज़ें हैं। आप कभी जाओ पश्चिम बंगाल की वगैरह नूआखाली ईस्ट की तरफ देखना, आज भी वो वहाँ पे ऐसा ही सीन है और चेंज करने का कोई वो नहीं है। लेकिन फिर भी जो भी है, अपना देश आज़ाद हो गया, आज हम स्वतंत्र है। 80 साल हो गए, देश बहुत आगे भी बढ़ा है, कुछ चीज़ों में अच्छा भी हुआ है, पीछे हुआ है। तो ये हमारा तिरंगा है, इसके 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद, हरा। केसरिया सफ़ेद, केसरिया हमारे प्यार और बलिदान को इंडिकेट करता है, सफ़ेद सत्यता को प्रदर्शित करता है, हरा और हरियाली को, ग्रीनरी को रिप्रेजेंट करता है कि हमारा देश हमेशा हरा भरा रहे और पेड़ पौधे हमेशा वही है, प्रकृति को, नेचर को डेडिकेट करके इसका साइन दिया गया है हरा। और ये मेरा आज का है। तो वंदे मातरम आज का है, 150 साल कंप्लीट हो गए। वंदे मातरम पहली बार आज 15 अगस्त के लाल किले से गाया जाएगा। तो वंदे भारत मातरम के स्क्रिप्ट क्या है कि वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सत्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्र ज्योतिषना पुलकित यामिनीं पुलकुसुमित मुद्रमल शोभिनीं सुवासिनीं समुद्रम भाषिणीं सुखदाम वरदाम मातरम, वंदे मातरम। दोस्तों मुझे वंदे मातरम बहुत बचपन से याद है, जनगण मन और वंदे मातरम। अगर आपको भी याद है तो बहुत अच्छी बात है। देश के लिए एक अपना रहना चाहिए। मुझे मेरे देश से बहुत प्यार है, भारत देश है और अपने देश के लिए बहुत प्यार रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जैसे प्यार है तो अपन देश के लिए जैसे कहीं भी रोड पे जाके बोले कि हाँ मुझे मेरे देश से प्यार, वो उसको प्यार नहीं बोलते। देश का प्यार से मतलब है हम अपने स्पिरिचुअल लोगों की, मतलब जो भारत के लोगों ने बलिदान दिया है देश की आज़ादी के लिए, उनको अपने दिल में कितना संयोजे रखे हैं। मौलिक कर्तव्यों में जो 2 नंबर का मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान के अंदर 11 मौलिक कर्तव्य, उसमें से जो 2 नंबर का मौलिक कर्तव्य उसमें यही बोला गया है कि देशभक्ति का मतलब ये होता है कि हमारे जो मतलब देश की आज़ादी के लिए जिन महान लोगों ने अपने बलिदान न्यौछावर किए, उनके मतलब उनकी वही उनका जो प्यार है, उनका जो बलिदान है, उनको याद करना और उनके दिल उनके बलिदान को हृदय में संजोए रखना, तो यही है देशभक्ति। तो दोस्तों इसी के साथ आज का मेरा ये है। मुझे अच्छा लग रहा था कि मुझे बनाना है वीडियो, में बहुत देर से सोच रहा था तो बना लिया। आज 15 अगस्त है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा बहुत प्यार दें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।